हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सर क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के लिए एक्सरसाइज 5.2 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान दें, आप इस टोटल एक्सरसाइज में आपके पास एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइंस, जब टू पैरेलल लाइन या नॉट पैरेलल लाइन हो लेकिन उन्हें एक ट्रांसवर्सल लाइन मिले, यानी दो लाइनों को इस तरह से, जब एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हुई निकलती है तो इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलता हूं और ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल भी हो सकती हैं। ओके, तो ये आपस में कुछ एंगल्स बनाती हैं। उन एंगलों को हमें याद करना है, सीखना है और साथ साथ उनकी पहचान भी करनी है। अगर आप इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान दें। यही टॉपिक, यही सेम इसी तरह से आपको 8th क्लास में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अच्छा है कि आप यहीं पे इसे सीख के चलें। ओके, मैंने ये दो लाइन्स ली हैं। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसकी वजह से हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। या आपको एंगल्स ऐसे ही बीच बीच में मिल जाया करेंगे, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि मैं यहां देखूं तो एंगल 1 और 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल, और यहां पर इंक्लाइन को देखूं 5 8 6 एंड 7। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं इसमें, जो अंदर की साइड है, 3 4 5 6, ये क्या हो गए इंटीरियर एंगल, और 1 2 7 8 ये क्या हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अब इनमें जो रिलेशन बना है वो मैं आपको बताता हूं। तो 1 2 3 और 4, ये 4 टाइप्स हैं जो आपके एंगल बनते हैं। सबसे पहले आता है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कहां-कहां बनते हैं इसमें, वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। आप अगर अपनी बुक में देखें एक्सरसाइज में तो आपको इसी तरह के फिगर मिलेंगे और उनमें आपसे वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। अगर आपको इनकी पहचान नहीं है, आपको इनके रिलेशन मालूम नहीं है, तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं। ओके, आइए फर्स्ट सबसे पहले मैं देखता हूं पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये कहां बनता है, मेरे पास ट्रांसवर्सल लाइन की इधर साइड में आता हूं तो एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। एंगल 5 और एंगल 1 और एंगल 5 ये आपके क्या हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इसे ऐसे लिखें, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये आपका क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कोमा एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपका क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या और भी हो सकते हैं, यस 3 और 7 4 एंड 8। ध्यान दें आप, जब 1 के साथ 5 है तो 3 के साथ 7 होगा। जब 2 के साथ 6 लिया है तो 4 के साथ 8 भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेज नंबर 105 पर आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, मैं उसे ही आपको समझा रहा हूं। आइए लिख दीजिए कि एंगल 3 और 7 ये भी दोनों पेयर क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और 4 एंड 8 ये भी आपके क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब आप इस पे आ जाइए। इंटीरियर कहा, साथ ही साथ अल्टरनेट, तो अल्टरनेट ढूंढना है। इंटीरियर तो मालूम ही है मुझे भाई, ये और ये इंटीरियर एंगल है। ढूंढना क्या है अल्टरनेट, आ जाइए। अल्टरनेट अगर मैं 4 के साथ 5 लूं, 4 के साथ 5 तो मेरे पास क्या हो गया ऐसे। अल्टरनेट नाम से थोड़ा सा महसूस हो जाता है आपको कि भाई अलग बिल्कुल। 4 एंड 5 क्या हो गए एंगल 4 एंड
5। सर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। और 3 and 6 सर ये भी हुए 3 and 6, ये दोनों में क्या हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। क्या मैं अल्टरनेट ही एक्सटीरियर एंगल नहीं ढूंढ सकता हूं? तो लिख दीजिए आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए 1 and 8, 1 and 8, और क्या बनता है 2 and 7, 2 and 7। ओके, देखिए आप इंटीरियर जब ढूंढे उन्हीं की हेल्प से एक्सटीरियर मिल जाते हैं। 1 and 8, 1 and 8, जब आपने 3 और 6 लिया तो 1 and 8 इंटीरियर ये और ये एक्सटीरियर। ठीक इसी तरह से आपके पास 2 और 7, तो ये दोनों हो गए। अब आता है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, यानी इस ट्रांसवर्सल लाइन के या तो इधर ही मिलेगा या भाई इधर। तभी तो कहा है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइडों में जो मिले उन एंगलों को आप लिखिए। तो मैं लिखता हूं, तो मेरे पास जो बनते हैं 3 and 5, 3 and 5, उसके बाद क्या हो गए 4 and 6। भाई जब ये हो गए तो भाई ये हो गए 4 and 6। तो ये क्या है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के एंगल। और इनमें एक रिलेशन भी होता है, वो आपको बताते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री। जब कहीं क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, सपोज अगर ये दोनों लिए इनमें ये 50 है, ये फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम 180 लिखेंगे और 50 उधर जाके माइनस कर देंगे। ठीक इसी तरह से इसमें भी है, इन दोनों का सम, तो मुझे याद करना है कि जो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल बनेंगे उन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री लिया जाएगा। इस तरह से आप इसे घर पे प्रैक्टिस करें। ये एक या दो बार करने से नहीं होगा, 3 या 4 बार प्रैक्टिस करें और अलग अलग बना के देखें। आप किसी अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से कहें या अपने किसी साथी से, भाई मुझसे पहचान करवाइए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए। आपने क्या किया, 2 लाइन खींची, बताओ भाई कहां है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? तो आप कहते हैं भाई ये यहां है, ये यहां है। आपसे अगर वो पूछ ले भाई ये वाला एंगल ये भाई किस तरह के एंगल है, तो आप कह रहे हैं भाई ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इस तरह से आप इसकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, अब मैं एक्सरसाइज कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये केवल फिगर दिए हुए हैं, आपको इनमें पहचान करनी है। जैसे कि मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि भाई अलग अलग डायग्राम बना के आप पहचान करें। तो वही सभी एंगल्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ढूंढकर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिए हुए हैं फिगर और आपसे कहा है कि जो PQ है, ये P और ये Q, ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल है। तो ये क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। आपको गिवन है P पैरेलल Q और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप इन अननोन वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो मैंने लिखा एंगल E + 125, E + 125, इन सब को भूल जाता हूं। आपने जो पीछे पढ़े हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पे एंगल, वो सब इसमें काउंट हो जाते हैं। आपको केवल ढूंढना है। इस सब को छुपा देता हूं। स्ट्रेट लाइन यानी एक लाइन और ये एंगल, तो मेरे पास ये क्या बनता है, ये लीनियर पेयर बनता है। क्या बनता है मेरे पास, लीनियर पेयर से एंगल बन गए, दोनों ऐड हुए। तो एंगल E कितना आ गया 180
माइनस 125, तो एंगल ही कितना निकल के आता है 55 डिग्री। कितना एंगल ही कितना आ गया आपके पास 55 डिग्री, यानी ये आपका ये आ गया। हिंट बेस लिख लिया, क्योंकि ये लिख लेना चाहिए आपको भाई। एंगल ई 55 है तो ये क्या हो गया एंगल एफ, ये भी क्या हो गया 55 डिग्री हो गया। क्यों, ये क्यों का जवाब आपको जरूर देना चाहिए। वर्टिकल या अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल की वजह से है। चलिए जी भाई एफ भी आ गया। राइट, जब एफ आपका आ गया है और ये तो पैरेलल लाइन है तो डी भी तो कितना आ गया आपका, दोनों का सम करें 180 में से माइनस कर लीजिए, या फिर आप क्या करें एंगल एफ और एंगल ए अल्टरनेट नहीं है तो आप लिख दीजिए एंगल ए एंगल एफ दोनों कितने हुए भाई, ऐसे अगर लूं तो ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो ए और एफ कितना एफ है 55, तो एंगल ए भी 55। क्यों है जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। चले ये 55 है तो सर ये भी 55 लिख दो, तो एंगल C इक्वल टू एंगल A दोनों कितने हो गए 55। क्यों हो गए, वर्टिकल या अपोजिट एंगल। जब आपको इनकी पहचान हो जाएगी तो बहुत इजी लगेंगे आपको, लेकिन एकदम नहीं होगा, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया, ये भी 55 हो गया। D, अब मैं D फाइंड कर लेता हूं, तो F प्लस D ले, F प्लस D इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री भी ले सकते हैं हम, और साथ ही साथ अगर आप ले तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बन रहे हैं भाई। अगर ये लाइन इस तरह से हो तो ये F और ये 9, तो यहां वाला एंगल इस एंगल से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना। तो ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं ये देख लेता हूं ये, तो एंगल D 125 क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, यानी ये वाला इसके साथ है। अगर आप इसे ऐसे करके देखें जैसे मैंने लिया, तो ये क्या हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। तो भाई जब ये D है तो ये भी क्या हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो एंगल B भी क्या हो गया 125 डिग्री। किस वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से। इस तरह से आपने देखा, तो आपने सभी एंगल फाइंड कर लिए हैं, उन्हें आप एक लाइन में शो कर दीजिए। इस तरह से आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करनी है। ठीक इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, ये सब आपके इसी तरीके से हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M, केवल आपको बताया गया है कि भाई ये पैरेलल हो सकती है या नहीं। अगर मैं आपको थोड़ा हिंट दूं, देखें क्वेश्चन नंबर 4 ठीक इसी तरह से आपको करना है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, और ये भी आपको है। चलिए पहले 4 लेते हैं, हल्का सा हिंट देता हूं आपको। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये T है, ये L है, ये M है, और ये आपका 1 1 tan है, और ये आपको फाइंड करना है। ये फिगर दिया हुआ है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और गिवन क्या है L पैरेलल टू M। इस एंगल को आप कुछ भी मान लीजिए, T A B C, मैंने T लेट कर दिया, कितना लेट कर दिया तो यहीं पे लिख दिया कि भाई ये एंगल T है, तो एंगल T कितना हो गया 1 1 tan।
भाई क्यों हो गया, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से हो गया। और जब ये t मेरे पास फाइंड है तो मैं x निकाल सकता हूं। तो कितना हो गया, एंगल x प्लस एंगल t इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे एंगल है, पेयर्स ऑन द सेम साइड, किसके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। चेक कर लेना आइडेंटिटी मेरे पास में कितना है, देखते हैं बुक में इसे सही से। ये हो गया आपके पास, लिख लेते हैं इसे, थोड़ा शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। पेयर ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। टी कितना है, अभी आपने फाइंड किया टी 1 1 10, आपको तो x निकालना है। तो एंगल x आ गया आपका 180 माइनस 110, तो ये कितना आ गया 70। इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये आपका क्या है 80 डिग्री, और ये कितना है आपका 100। आपको यही तो निकालना है, बाकी आपके फिगर्स तो किस तरह का एंगल दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूं तो सर ये तो सेम हो गया, x इक्वल टू 100। क्यों, क्योंकि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो इस तरह से आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपको मिलेगा और 6 भी आपको मिलेगा कि भाई ये दोनों है। 6 में जरा आप देखें, फर्स्ट पार्ट में आपको बताता हूं, यहीं पे आ जाइए। ये देखिए आप 6 में जो आपको फिगर दिया हुआ है ये है 126 और ये है 44 LMN। कितना है LMN। आपसे पूछा है कि भाई ये दो एंगल दिए हुए हैं, आप बताएं क्या L और M पैरेलल हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं। 126 प्लस 44 कितना है, ओके 170 डिग्री। और जबकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, यही वाली कंडीशन, पेयर ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन वाले एंगल है, और जिनका सम 180 डिग्री आना चाहिए था। तो क्या है, ये नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। सो L is not parallel to M। ये आपका आंसर। इस तरह से इसके बाकी के पार्ट्स होंगे। इस तरह के आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एग्जाम में भी आपका ये रखा हुआ है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसकी अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।